to my channel everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू लेसन लेके 163 प्रॉब्लम सॉल्विंग 2. सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ. और अगर आप मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि मैं आपके लिए लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ. एफए लेसन जो मैं समझाती हूँ, जो एफए के द्वारा समझाया जाता है, ये आपकी लाइफ स्किल्स को बिल्ड करता है. हर एक लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए जल्दी से आप मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि उसी के थ्रू आपको नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा. चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 163 प्रॉब्लम सॉल्विंग 2. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये देख लेते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन की इमेजेस में कुछ लिखा है, वो हमें रीड डाउन करना और समझना है. ठीक है, सो इसमें लिखा है वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स with the same thinking we use them, we create them. ओके, बेसिकली अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंगली सही से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उसी सेम प्रोसेस से आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रही, तो आपका जो मेथड है ना, आपको वो चेंज करना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है ना, हम जो सोच रहे होते हैं ना, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. तो कोशिश कीजिए, आपके घर में है उनसे बात कीजिए कि जो बेसिकली जो आपके फायर लाइटर है ना, जो आपके हेल्पर है, उनसे डिस्कस कीजिए. अगर आपके वे में नहीं हो रहा है, आपके घर में आपको लगता है कि नहीं समझ रहे हैं, तो प्लीज ट्राई कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, या फिर अपना मेथड उसको चेंज करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. ठीक है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर आपको वो आपके पॉइंट से जिस तरह से आप सॉल्व कर रहे हो और वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, है ना, कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, या आपने फैसिलिटेटर टीचर से पूछते हो, क्लास टीचर से, या आपने ट्यूटर से पूछते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. ऐसे ही कुछ लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे वे से कभी कभी सॉल्व नहीं होती है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा जो लिखा गया वो इसी को शो कर रहा है, यही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है. जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, उसी तरह अगर वो आपके वे में सॉल्व नहीं हो रहा, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के भी सोल्यूशन को जो सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं. अगर आपके तरीके से वो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो तरीका बदलिए, वेज बदलिए. अगर आपको लगता है जो आपके अराउंड हैं लोग, उनके द्वारा सॉल्व नहीं हो रहा या वही क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ और नए लोग से मिलिए, डिस्कस कीजिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए. किसी भी चीज में हो सकता है, आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई रेगुलर जैसे इन द हाउस, आपके फैमिली बैकग्राउंड या वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम आप अगर फेस कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, रिलेशन हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, आपके स्टडी में भी हो सकता है, तो आपका मेथड को चेंज करिए. ठीक है, अब जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें सीखते हैं, तो एक सेंटेंस को हम कई तरीके से लिख सकते हैं ना, है ना. अगर एक तरीका हमारा सही नहीं जा रहा है तो हमें एक दो तरीके पता नहीं, इस सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे तो हाँ जी ये सही से होगा. जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में रन ऑन सेंटेंस देखा ना, रन ऑन सेंटेंस हमने, अगर हमें पढ़ना ढंग से नहीं आता है तो हम रन ऑन सेंटेंस लिखते हैं. ओके, जिनको स्टूडेंट को नहीं आता वो रन ऑन सेंटेंस ही लिखेंगे, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा. तो उसको लिखने के 3 शब्द दिए गए ना, उसको करेक्ट करने के, एक तो ये हो गया, और एक ही सेंटेंस को कई तरीके से हम लिख सकते हैं तो सोल्यूशन निकलता है. तो ऐसे ही जैसे 1 2 3 4 5 सोल्यूशन हो सकते हैं. अगर आप ट्राई मैसेजेस जो लिखा है ना, उसका मीनिंग यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आप तरीका बदलिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. जैसे मैथमेटिक्स, जैसे सेंटेंसेस हो गए. ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे. अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं सुन, तो बाहर निकलिए या तरीका बदलिए, वेज बदलिए, तभी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन. एक ही प्रॉब्लम में स्टक नहीं रहना है. कभी कभी क्या होता है ना, वो सिचुएशन से डील कर लेते हो, उसी प्रॉब्लम में ही रह जाते, सोचते यही एक लाइफ है. ऐसा नहीं होता है.
अगर आप राइट हो तो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना इज योर प्रियोरिटी ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको सॉल्व कीजिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन है इन अ लाइफ। ओके, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, बस हमें अपने तरीके बदलने होते हैं, कुछ वेज डिसाइड करने पड़ते हैं ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, आई होप इट दैट्स क्लियर। ओके, कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आ जाते पॉइंट बी। पॉइंट बी में है कुछ क्वेश्चन दिए गए। ओके, डू वी हैव मोर प्रॉब्लम देन आवर एंसेस्टर्स? ओके, ये मीनिंग क्या है, चलिए ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एंसेस्टर्स की मीनिंग जान लीजिए। इसकी मीनिंग होती पूर्वज, यानी हमारे बुजुर्ग। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है। और प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन एज अ न्यू वर्ड के लिए बहुत बैड होती है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। Ancestors. 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 Purvaj. Purvaj. Okay, students and learners, ancestors means पूर्वज। Students and learners, ओके क्लियर। चलिए अब लेसन इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या, आई होप इट्स आपको यूजफुल लगेगा कुछ समझने में। ओके, हिंदी का भी निकाला अनुवाद। सो डू वी हैव मोर प्रॉब्लम देन आवर एंसेस्टर्स? ओके, इनका हिंदी में मीनिंग है, क्या हमारे पूर्वजों की तुलना में हमें अधिक समस्याएं हैं? ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर जान गए होंगे, तो ये आपको डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश। व्हाट आर सम ऑफ आवर शेयर प्रॉब्लम एज अ कम्युनिटी? इन हिंदी, एक समुदाय के रूप में हमारी कुछ साझा समस्याएं क्या हैं? ओके, बेसिकली अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको हिंदी का अनुवाद बता दिया ताकि जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए हेल्प हो सके। अब आगे बढ़ते हैं, बताए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला हमने जो फर्स्ट था हमारा, डू वी हैव मोर प्रॉब्लम देन आवर एंसेस्टर्स? क्या हमारी लाइफ में हमारे पूर्वजों से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं? सो वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, एक पॉइंट में रखना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ते थे इन पास्ट लाइफ में, जो भी हमारे दादा दादी नाना नानी थे तब। अब फैसिलिटीज अच्छी हो गई और अच्छे चीजें आ गई हैं हॉस्पिटल्स में, ताकि हम अच्छे से अपना हेल्थ चेकअप करा सके, और बहुत सारी फैसिलिटीज हो चुकी हैं। तो इतनी हेल्थ इश्यू में देखा जाए तो हम बेहतर हुआ है। पूर्वजों को इससे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, पर अकॉर्डिंग टू जो महंगाई बढ़ी है वो प्रॉब्लम इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। इन पास्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी महंगाई की। देखा जाए 1% अर्न करता था तो 8% खा सकते थे, बट टुडेज लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। 1% से अगर करेगा तो 8% नहीं खा सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ फेस करनी पड़ी, ये चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने अकॉर्डिंगली ये डिस्कस करोगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये आ रहा है, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, आंसर अभी मैंने बताया भी आपको। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ आवर शेयर प्रॉब्लम एज अ कम्युनिटी? ओके, आपको अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो आपके अराउंड नेबरहुड के अराउंड कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो डिस्कस करना है। कुछ भी कम्युनिटी से प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे गार्बेज प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, इन योर नेबरहुड कोई भी समस्या हो वो आपको डिस्कस करना है। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी
कि बहुत ज़्यादा गार्बेज यहीं पर ही डाला जाता है और उसके अराउंड कोई सोचता ही नहीं है, अनक्लीन एरिया के बारे में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इसकी मीनिंग ये आ जाती है। अब एक है विच ऑफ आवर प्रॉब्लम विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ओके ओके, कौन सी टाइप की प्रॉब्लम आप फ्यूचर में फेस करोगे या चलती रहेगी, वो चीज आपको डिस्कस करना है। तो वो क्या हो सकती है? ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करेंगे, क्योंकि ये चलता ही रहेगा, क्योंकि किसी के पास जॉब है, किसी के पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वो फेस करेंगे। एज अ स्टूडेंट आप ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, इन घरेलू हिंसा टाइप जो कि चलती आ रही है, चलती भी रहेगी इन अ फ्यूचर, ये कॉमन है। जैसे थीव्स आर स्टोल आवर थिंग्स, वो भी आप शेयर कर सकते हो कि चोरी तो होती रहती है इन अ बस, कभी घरों में ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती है। 2 पॉइंट है, ये चलती ही रहेंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, मैं सिर्फ इसका मीनिंग और आंसर आपको बता रही हूँ। ठीक है, देन 4th है व्हाट कैन बी डन अबाउट दीज 3 पॉइंट्स। ओके, ये जो 3 पॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ओके, इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली ये डिस्कस करना होगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब ये 3 पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करोगे, आंसर दोगे, तब इन 3 पॉइंट का सोल्यूशन आपको 4 पॉइंट में निकाल के देना होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है अर्निंग पॉइंट है कि ये है कि हमें एक पर्सन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मेरी ऐसी थिंकिंग है। देन सेकंड है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, मेरे कम्युनिटी में एज अ गार्बेज प्रॉब्लम है, तो मैंने एक वीडियो के थ्रू उसको हेल्प करने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने सेकंड सोल्यूशन ये निकाला। इन अ फ्यूचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कोई फोन अगर मेरा लेके जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, या घरेलू हिंसा कुछ है तो उसके थ्रू। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली सोल्यूशन निकाल के देना है। हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है, बस थिंकिंग चेंज करनी है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ भी सीखा था, थिंकिंग चेंज करके हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे है प्रॉब्लम सॉल्व, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, स्टेप 1, थिंक ऑफ share a personal related a language learning problem that disturb you most। ठीक है, आपको आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आंसर देना। आपको सोच के बताना है आपके लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपको डिस्टर्ब कर रही है मोस्ट, आपकी लर्निंग में जो डिस्टर्ब कर रही है वो प्रॉब्लम आपको शेयर करनी। एग्जाम्पल दिया गया है, आई जस्ट कांट फाइंड इनफ टाइम टू वर्क आउट एंड वेट लॉस। ये दिया गया, आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका आंसर लिखना है। ओके, जब मैं एफए जाती थी कंटिन्यू, तो मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो उसकी वजह से मेरी लर्निंग इफेक्ट हुई थी इन एफए में। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम यहाँ लिख सकते हो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, कि आपको क्या प्रॉब्लम रोक रही है लर्निंग करने में। ऑलराइट, सो ये पॉइंट आपको आई होप समझ आए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। 2 देख लेते हैं स्टेप 2 में व्हाट आर कॉमन बिलीव्स। ओके, कॉमन बिलीव्स के बारे में है आपकी योर्स एंड अदर्स पीपल। ओके, जो इन एफए में आप क्या बिलीव करते हो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आप क्या चीज पे बिलीव कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम पे। जैसे आप एफए स्टूडेंट्स हो या कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, तो आप क्या सोचोगे, हाँ जी ये मैं कर लूंगा, लेकिन कैसे करोगे। अगर ये आपके बिलीव है, आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। बिलीव तो हम कर लेते हैं, हाँ जी हम ये कर लेंगे, क्या उस टाइम पे दूसरे टाइम पे क्या सही हो वो चीज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं हाँ जी हम ये काम जरूर कर लेंगे,
ये तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी रीजन वर्ष, किसी कारणवश वो चीज रह जाती, तो क्या उस पर हम बिलीव करते वो चीज हो गई? नहीं। तो ऐसा ही इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो फोकस, अगर आप कोई भी चीज पर बिलीव करते हो ना, तो उसको, उस वर्क को करने के लिए, चाहे वो लर्निंग हो, कोई भी अदर वर्क हो, उसको करने के लिए अपना एफेक्ट डालो, उस पर फोकस करो, टाइम निकालो उसके लिए, 1 आवर 2 आवर टाइम निकालो। जस्ट लाइक मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करती हूँ, तो मैं अपने लिए टाइम हमेशा निकालती हूँ कि मुझे आपको सिखाने के लिए टाइम निकालना है, मुझे वीडियो क्रिएट करने के लिए टाइम निकालना है, मुझे अपने आप पे बिलीव है, और मैं आप पे भी बिलीव करती हूँ कि आप भी इसको रीड करके आगे जरूर बढ़ोगे और आपको भी बिलीव है। तो इसी ऐसे ही आपको फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, व्हाट डू यू रियली नीड टू रीच योर वेट लॉस गोल? ओके, आई नीड टू एक्सरसाइज मोर 5 days अ वीक फॉर एन आवर। एग्जाम्पल में जो दिया गया है, जो आपको वेट लॉस करना है, तो उसके लिए आपके गोल को जो आपने सेट किया है, आपको 5 दिन निकालने होंगे, वीक निकालने हैं, 1 आवर निकाल सकते हो आप प्रैक्टिस करने के लिए। ये एग्जाम्पल पे दिया गया है, आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। तो आपको फिक्स करना होगा, जैसे आप इन द मॉर्निंग आप कब उठते हो, आपको अपना अलार्म क्लॉक सेट करना होगा, एफ आने के लिए आप करते हो ना। अगर आपको, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, अगर उसको वेट लॉस करना है, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज का टाइम फिक्स करना होगा, तब भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए लिखोगे, ठीक है। तो किसी चीज पर अगर आपको बिलीव है, अगर वो काम करना है, तो उसके लिए इफेक्ट डालना जरूरी है, तभी वो बिलीव ट्रू हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। चलिए, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 है, इमेजिन दीज बिलीव्स योर्स एंड अदर्स आर अनट्रू, रेफर टू पार्ट ए। एग्जाम्पल, ओके, ये 3 में दिया गया है, जो आप बिलीव कर रहे हो, इमेजिन करो बिलीव कर रहे हो, वो अनट्रू हुआ, यानी वो बिलीव कम ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, अनट्रू हो यानी हुआ ही नहीं वो, रेफर टू ए। तो उससे रिलेटेड है, कुड यू स्टिल लॉस वेट एक्सरसाइजिंग लेस फ्रीक्वेंटली, इफ यस हाउ? ओके स्टूडेंट्स लर्नर, पॉइंट 3 में थे हम, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे, इमेजिन दीज बिलीव्स, आपकी और दूसरों की बिलीव से अनट्रू होती है, रेफर टू पार्ट ए, ठीक है, वो नहीं हो पाती है। सो कुड यू स्टिल लॉस वेट एक्सरसाइजिंग लेस फ्रीक्वेंटली, इफ यस हाउ? तो आप कैसे, एग्जाम्पल दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंगली लिखिएगा, कैसे, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि कैसे वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है। वो इसमें एग्जाम्पल आपकी लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स इशू है, लर्निंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, उसको कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का हमें तरीका निकालना होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम ABC हम प्लान्स रखते हैं ना, ऐसे ही हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन के वेज ढूंढने होते हैं, जस्ट लाइक हम मैथमेटिकल। और जब भी हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ही हमें अपने सोल्यूशन के तरीके भी ढूंढने चाहिए किसी भी चीज़ में। एग्जाम्पल में दिया गया, क्या आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्या आप थोड़े टाइम से अपना वेट लूज कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा करके तो हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं सिटअप्स करती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था, बट मैं 10 20 50, मुझसे किसी ने कहा था 50 किया करो, उससे जल्दी होगा, बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी, ओनली 20 या 10 रेगुलरली करने की कोशिश करती थी, ठीक है। उससे बिलीव करो होता है, वेट कम होता है, लॉस होता है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, तो आप, अगर आपने जो सोचा है उसको ढालने के लिए आप कंटिन्यू करो, अगर आप उसमें इफेक्ट डालोगे ना, तो वो चीज ट्रू में हो सकती है, ठीक है। सोल्यूशन का यहाँ पे मतलब ही यही है, ओके। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए पॉइंट 4 पर आ जाते हैं।
पॉइंट 4 में थिंक पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएट न्यू सोल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल भी दिया गया है। आई कुड ट्राई डूइंग हाई इंस्टेंटली 15 मिनट्स वर्कआउट 5 days a वीक। देखो इसमें यही है, लेस टाइम है, इसमें दिखाएगा 15 मिनट्स ओनली। अगर आप थोड़ा भी ट्राई करोगे तो वो चीज कम ट्रू हो सकती है। इसमें बेसिकली इस लेसन का मीनिंग ही यही निकल के आता है। ठीक है, सो कोई भी इश्यू है आपका लर्निंग से रिलेटेड, या इन हाउस है, इन नेबरहुड, इन योर सोसाइटी, अगर कोई भी इशू है तो वो सॉल्व हो सकता है। बस आपको ट्राई करना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेसन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पॉइंट डी, थिंक विद इन एंड आउटसाइड द बॉक्स। ओके, इसमें ये बोला जा रहा है पॉइंट डी में कि थिंक विद इन एंड आउटसाइड द बॉक्स। आपको थिंकिंग करनी है आउटसाइड द बॉक्स के साथ। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। बिलीव्स आर 9 dots अरेंज इन अ सेट ऑफ 3 rows. Draw 4 straight line with go through the middle of all of the dots without taking the pencil off the paper. Alright students and learners, आपको ये इसमें ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं ना, 3 डॉट्स, टोटल 9 है, लेकिन आप देखोगे एक लाइन में 3 डॉट्स हैं। ठीक है, इनसे आपको 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, बिना पेंसिल हटाए। ये बहुत डिफिकल्ट है, मैंने काफ़ी ऑनलाइन सर्च करा क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी नहीं आता था, बट ये लेसन कंप्लीट करवाना था तो मैंने ऑनलाइन और सर्च किया तो उसका सोल्यूशन मुझे मिला। ओके, सो विद पेंसिल बिना हटाए आपको यहाँ पे 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करोगे आप पेन और पेपर पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए आगे रीड करते हैं। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी पोजीशन। बेसिकली इसमें क्या लिखा है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। रीड कर लीजिएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हर एक डॉट टच करना चाहिए आपको। 4 स्ट्रेट लाइन विदाउट पेंसिल हटाए आपको ड्रॉ करनी है। सो मैंने ये पहले प्रैक्टिस कर चुका है, बहुत हार्ड था, मुझे नहीं आया तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया है, उससे सीखा है, तब मुझे आया है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर पता नहीं हो तो हमें लर्न करना होता है। पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बिलीव दैट कि मैं नहीं समझ पाई, बहुत हार्ड था कैसे करना है, तो ऑनलाइन किया है आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज़ देखिए, पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये लेसन के थ्रू हमें सिखाया जा रहा है। हमें लेसन के थ्रू सिखाया जाए कि अगर हमारी एक थिंकिंग से वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल रहा है तो हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। ये बॉक्स का रीजन क्या है, ये आप बहुत प्रैक्टिस करके पहले देख लीजिए। थिंकिंग विद इन एंड आउटसाइड द बॉक्स, यानी आपको इस बॉक्स से बाहर निकलना होगा। हमारा जो दिमाग है ना, हम एक ही वे में सोच रहे हैं, उसके अलावा कुछ सोच नहीं रहे, तो हमें कुछ अपने दिमाग से हट के सोचना होगा, कुछ अलग वे में सोचना होगा। यहाँ पे इस जो डॉट है ना, इसका मतलब ही यही है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, लास्ट ऑफ द लेसन में आपको बता रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन अगर पॉइंट ए पॉइंट बी से नहीं निकल रहा तो चेंज द प्लान, चेंज करो थिंकिंग पावर। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो उसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करो। अगर आपके अराउंड फाइटर्स हैं तो फायर लाइटर के पास जो, उनसे डिस्कस करो अगर आपकी थिंकिंग से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेसन का मीनिंग समझाने का यही है, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड हो, एनी अदर टाइप प्रॉब्लम हो। सो थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, सोल्यूशन जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए जल्दी से लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए
इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप सही से कर लीजिएगा। आपको सिखाने के लिए था, मैंने इसको पहले सीखा है, तरीका यही सही है। देखिए फर्स्ट में देखिए सारे डॉट टच हो रहे हो, 4 स्ट्रेट लाइन है। आपने शायद पहले इसको एज अ बॉक्स किया होगा, ट्राई करा होगा, बट वो तरीका सही नहीं। हमें आउटसाइड द बॉक्स सोचना है। ठीक है, हमें 4 लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, हर तरीका डिफरेंट होता है, एक बार आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, ये तरीका सही है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको करना है। बेसिकली कि थिंकिंग पावर हमें अपना चेंज करें। एक थिंकिंग से अगर हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हमें तरीके चेंज करने हैं। लेसन का मतलब ही है, आज के लेसन का मतलब भी यही। आई होप आपको ये लेसन यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और मैं चलती हूँ कौन नई वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज स्टूडेंट्स एंड लर्नर लोगों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों को भी एफए स्टूडेंट जो नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी एफएस में जाके ज्वाइन कर सकें। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लर्नर तक ये पहुंचे, जो लर्नर्स है उन तक एक अच्छा इंस्टीट्यूट पहुंचे। और हाँ, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि जब मैं एफए बुक कंप्लीट कर लूंगी ना, तो आपके लिए एफए जैसे ही कुछ इंस्टीट्यूट मैंने देख के रखे हैं, जो कि इन दिल्ली के पर्सन के लिए हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स एंड लर्नर उनके लिए मैं सर्च करके वो सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिए। पहले मेरे को एफए स्टूडेंट के लिए एफए बुक क्रिएट करनी है, ताकि उनको हेल्प हो सके। और राइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, और अगर ये लेसन आपको यूजफुल लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ओके, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चलती हूँ कौन नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।